अभी तक आपने नाउन और उसके टाइप्स देखे। मैंने नाउन के अंतर्गत आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और उनके एग्जाम्पल से परिचित कराया। अब हमारा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। उसमें आपका आ जाएगा नंबर, इसका मतलब होता है वचन। नंबर नाउन का प्रयोग सदैव दो वचनों में होता है, अतः नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा सिंगुलर नंबर, जिसे हम कहते हैं एक वचन, और दूसरा आपका हो जाएगा प्लूरल नंबर, जिसे हम कहते हैं बहुवचन। अर्थात कोई भी वस्तु या तो एक वचन में होगी तो एक वचन संज्ञा कहलाएगी। अर्थात अंग्रेजी में हम इसे कहें तो हम कहेंगे सिंगुलर नंबर नाउन, सिंगुलर नंबर नाउन। और जब बहुवचन में होगी तो वही आपका हो जाएगा प्लूरल नंबर नाउन, प्लूरल नंबर नाउन। इस प्रकार से हम पहुंचे कि नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर नाउन, एक प्लूरल नंबर नाउन। और जहां तक अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जाएं तो नाउन के दो प्रकार और होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन जो काउंटेबल नाउन हुआ है जिसको हम काउंट कर सकें वो इसी के अंतर्गत आ जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम वेट कर सकते हैं। अर्थात हम पहुंचे सिंगुलर नंबर एक वचन संज्ञा, प्लूरल नंबर बहुवचन संज्ञा। सिंगुलर नंबर एक वचन, ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन आर थिंग दैट इन सिंगुलर नंबर, अर्थात वह संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु की ओर इंगित करे। एक व्यक्ति, एक वस्तु। अब एक व्यक्ति का मतलब कोई व्यक्ति ही नहीं है। जो चीज सिंगुलर में है अगर लिविंग पर्सनालिटी है तो उसे में आएगी। अर्थात एक व्यक्ति, एक वस्तु अथवा एक से संबंधित, एक से संबंधित किसी प्राणी की ओर, प्राणी की ओर संकेत करे, एक वचन कहलाता है। एक वचन कहलाता है। जैसे बॉय लड़का, गर्ल लड़की, गोट बकरी, सिटी शहर, चेयर कुर्सी, टेबल मेज। अर्थात ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन आर थिंग इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर। वह संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु अथवा एक से संबंधित किसी प्राणी की ओर संकेत करे वह एक वचन कहलाता है। जैसे बॉय, ए बॉय एक लड़का, ए गर्ल एक लड़की, ए गोट एक बकरी, ए सिटी एक शहर, ए चेयर एक कुर्सी, ए टेबल एक मेज। हमने ए इसलिए लगाया क्योंकि किसी में यस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये सबके सब सिंगुलर है। अब हम बहुवचन की ओर चलते हैं, इसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन आर थिंग is said to be in plural number, is said to be in plural number। अर्थात जो एक से ज्यादा किसी वस्तु की ओर संकेत करे वो प्लूरल हो जाएगा। इसे बॉय का हो जाएगा बॉय, जो मैंने ऊपर बताया। गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स, गोट का हो जाएगा गोट्स, सिटी का हो जाएगा सिटीज, चेयर का हो जाएगा चेयर्स,
टेबल का हो जाएगा टेबल्स। तो देखिए बहुवचन का मतलब कोई दो ही नहीं है, एक से अधिक, वो कितने भी हो सकते हैं। अर्थात ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक आर्थिक वस्तु। बॉयज बच्चे, अब कितने भी हो सकते हैं, बहुवचन में है। गर्ल्स कितने भी हो सकते हैं, गोट्स कितने भी हो सकते हैं, सिटीज कितने भी हो सकते हैं, चेयर्स, और इसी प्रकार से टेबल्स। अब रूल नंबर 1 में साधारणतया एक वचन से बहुवचन बनाने में संज्ञाओं के अंत में एस जोड़ देते हैं। मोस्टली एस ही जुड़ने से एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं। जैसे मान लिया बॉय, इसका बहुवचन हो जाएगा बॉयज। इसी प्रकार से आप बुक ले लेंगे, इसका बहुवचन हो जाएगा बुक्स। एंट ले लेंगे, इसका बहुवचन हो जाएगा एंट्स। पेन, इसका पेन्स। जैसे गर्ल, गर्ल्स का गर्ल्स। डॉग का डॉग्स। चेयर का चेयर्स। लॉक ताला लॉक्स। बताया कि ज्यादातर सिंगुलर से प्लूरल बनाने में हम यस का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी में यस लग जाएगा। यदि शब्दों के अंत में यस, डबल यस, एस एच, सी एच, यक्स आए तो उसका बहुवचन बनाने में हम ई एस का प्रयोग करते हैं, लगाने से मतलब। जैसे मान लिया बॉक्स, बॉक्स का बहुवचन हो जाएगा बॉक्सेस, अर्थात ई एस लगा। उसी प्रकार से क्लास, क्लासेस। फॉक्स, फॉक्सेस। बंच, गुच्छा। बंच, बंचेज। बस, झाड़ी। बसेस। डिश, डिशेस। वॉच, वॉचेज। गैस, गैसेस। इस प्रकार से हम समझ गए कि ज्यादातर शब्दों में यस लगने से बनता है, लेकिन अगर अंत में यस लगा है, डबल यस लगा है, एस एच लगा है, सी एच लगा है, यक्स लगा है, तो बहुवचन बनाने में हम ई एस का प्रयोग करते हैं। बॉक्स से बॉक्सेस, क्लास से क्लासेस, फॉक्स से फॉक्सेस, बंच से बंचेज, बस से बसेस, डिश से डिशेज, वॉच से वॉचेज, गैस से गैसेज। ये शब्दों के अंत में वायु और उसके पहले कोई वावेल। वावेल का मतलब हुआ ए, ई, आई, ओ, यू हो तो प्लूरल बनाते समय हम केवल यस लगा देते हैं, अर्थात वाई के पहले कोई वावेल। जैसे बॉय, बॉय के अंत में क्या है, वाई, और ओ क्या है, ये आपका वावेल है, अर्थात प्लूरल हो जाएगा बॉयज। डे, लास्ट में वाई, एक वावेल, डेज। इस प्रकार से मंकी, लास्ट में वाई, ई वावेल, मंकीज। इसी प्रकार से जॉय, प्रसन्नता, लास्ट में वाई, वो वावेल, जॉयज। टॉय, खिलौना, टॉयज। की, चाबी, कीज। इस प्रकार से हम पहुंचे कि यदि शब्दों के अंत में वायु हो और उसके पीछे कोई वावेल, ए, आई, ओ, यू में से एक हो तो प्लूरल बनाते समय हम यस लगाते हैं। जैसे बॉय का बॉयज, डे का डेज, मंकी का मंकीज, जॉय का जॉयज, टॉय का टॉयज, की का कीज। यदि शब्दों के अंत में वायु और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट, इसके पहले वाला मैंने बताया था वावेल का, अब हम कॉन्सोनेंट की ओर जा रहे हैं। आप जानते हैं ए, आई, ओ, यू 5 को छोड़ करके अंग्रेजी भाषा के 21 शब्द जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन हो तो बहुवचन बनाते समय वाई को आई में बदलकर ई एस लगा देते हैं। जैसे पहला वाक्य आप ले लें बेबी, तो वाई के पहले क्या है, बी। बी क्या है, अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट, अर्थात इसकी जो प्लूरल बनेगी वो हो जाएगी बेबीज, बी ए बी आई ई एस। अर्थात वाई को हमने वाई को क्या करते हैं, वाई को हमने बदला आई में
और फिर क्या लगा दिया ES, तो बेबी का बन गया बेबीज। उसी प्रकार से आपका आया लेडी, फिर वाई को हमने आई में बदला, अब फिर ES लगाया लेडीज, तो BABI बेबी का बहुवचन हो गया BABIES बेबीज, लेडी का बहुवचन होगा LADIES लेडीज। उसी प्रकार से सिटी, सिटी का हो गया CITIES सिटीज, वाई को आई में और ES। अब हम आगे जाते हैं स्टोरी, स्टोरी का हो जाएगा STORIES स्टोरीज। उसी प्रकार से आया फ्लाई, फ्लाई FLIES, फिर आया स्काई SKIES स्काई, कंट्री का कंट्री COUNTRIES। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि शब्दों के अंत में वायु हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो बहुवचन बनाते समय वाई को आई में बदलकर ES लगा देते हैं। बेबी का बेबीज, लेडी का लेडीज, सिटी का सिटीज, स्टोरी का स्टोरीज, फ्लाई का फ्लाइज, स्काई का स्काइज और कंट्री का कंट्रीज। दिए गए नाउंस को बहुवचन बनाने के लिए F या FE को हटाकर VES लगा देते हैं। अब आपके पास वो नाउंस आए जिसके अंत में F लगाए, FE लगाए, तो उसको बहुवचन बनाने में हम VES लगा देंगे। वैसे काफ बछड़ा, तो इसके बहुवचन हो जाएगा तो हो जाएगा CALVES काफ। लीफ पत्ती, बहुवचन हो जाएगा लीव्स LEAVES। उसी प्रकार से नाइफ चाकू, नीव्स KNIVES। ओप भेड़िया, ओब्ज WOLVES। इसी प्रकार से थीप चोर, THIEVES। हाफ आधा, हाफ्ड HALVES। वाइफ पत्नी, वीव्ड WIVES। लाइव लिव्ड LIVES। अर्थात जिन वाक्यों के अंत में यफ या यफी लगा हो बहुवचन बनाते समय हम उसमें VES जोड़ देते हैं। अर्थात काफ का काब्ज, लीव का लीव्ज, नाइफ का नीव्ज, ओब का ओब्ज, थीप का थीप्ज, हाफ का हाफ्ज, वाइफ का वीव्ज, लाइफ का लीव। को बताया था कि कुछ नाउन के अंत में यफ या यफी लगा होता है तो बहुवचन बनाने में हम यफ या यफी को हटाकर VES लगा देंगे। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं अंग्रेजी के, अब इसे हम अपवाद मान सकते हैं, एक्सेप्शन मान लीजिए, ये आपका एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद। ये चीफ है, मुख्य, इसका बहुवचन में यस ही लग जाएगा CHIEF चीफ्स। रूप छत, रूप्स, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें यस नहीं लगता है। सेप, सेप्स। हुप खुर, हुप्स। अर्थात चीफ का चीप्स हो जाएगा, रूप का रूप्स हो जाएगा, सेप का सेप्स हो जाएगा, हुप का हुप्स हो जाएगा। ये आपका एक्सेप्शन है, अर्थात अपवाद है। इन शब्दों के अंत में ओ तो प्लूरल बनाते समय हम ES का प्रयोग करते हैं। जैसे आखिरी हीरो, आखिरी में क्या है ओ, बहुवचन हो जाएगा हीरोज HEROES। जैसे टोमेटो TOMATOES। उसी प्रकार से मैंगो MANGOES। उसी प्रकार से पोटैटो POTATOES। इस प्रकार से अंत में ओ वावेल होने पर बहुवचन बनाने में हीरो का हीरोज, टोमेटो का टोमेटोज, मैंगो का मैंगोज और पोटैटो का प्लूरल। बहुवचन वावेल्स अर्थात AEIOU के बदलने से बदलता है। जैसे मैन, मैन का हो जाएगा मेन। टूथ, टूथ का हो जाएगा टीथ। फुट, फुट का हो जाएगा फीट। माउस, माउस का हो जाएगा माइस। इस प्रकार से ओमेन WOMAN।
इसका हो जाएगा WOMEN, अर्थात मैन का मैन, टूथ का टीथ, फूट का फीट, माउस का माइस, ओमेन का ओमेन।